जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और यह 6 अप्रैल को समाप्त होगी। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलता है। इस दौरान भक्तजन व्रत, उपवास, हवन, कन्या पूजन और राम नवमी का उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि की तिथियां और शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होगी। इस दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाएगी। नवरात्रि की समाप्ति 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगी। इस दिन राम नवमी भी मनाई जाएगी। अष्टमी और नवमी तिथियां। अष्टमी तिथि महाअष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को शाम 7:26 बजे तक रहेगी। नवमी तिथि राम नवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। 1. कलश स्थापना 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 बजे से 10:22 बजे के बीच शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा। इस दौरान कलश में गंगाजल, सिक्का, रोली और दूर्वा डालकर स्थापित करें। कलश पर आम के पत्ते बांधें और ऊपर नारियल रखें। 2. दुर्गाष्टमी 5 अप्रैल 2025 इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें सफेद फूल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। संध्या के समय संधि पूजा का विशेष महत्व है जो अष्टमी और नवमी के संध्या काल में की जाती है। 3. महानवमी 6 अप्रैल 2025 इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। इसके बाद हवन करें और मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करें। कलश स्थापना विधि 30 मार्च 2025 कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। ये बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे नवरात्रि पूजा की शुरुआत होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:13 से 10:22 बजे तक लाभ और अमृत योग में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 बजे तक। कलश स्थापना की विधि 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावल रखें। 3. एक मिट्टी का या तांबे का कलश लें और उसमें जल भरें। उसमें गंगाजल, दूर्वा, सुपारी, सिक्का और हल्दी डालें। दुर्गा सप्तशती पाठ एवं 9 दिनों की पूजा विधि। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1. पहला दिन 30 मार्च 2025 मां शैलपुत्री गाय के दूध से बने प्रसाद का भोग लगाएं। जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करें। 2. दूसरा दिन 31 मार्च 2025 मां ब्रह्मचारिणी मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। ब्रह्म ज्ञान और संयम के लिए प्रार्थना करें। 3. तीसरा दिन 1 अप्रैल 2025 मां चंद्रघंटा दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साहस और शौर्य प्राप्ति के लिए पूजा करें। 4. चौथा दिन 2 अप्रैल 2025 मां कूष्मांडा मालपुए का भोग लगाएं। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। 5. पांचवा दिन 3 अप्रैल 2025 मां स्कंदमाता केले का भोग लगाएं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। 6. छठा दिन 4 अप्रैल 2025 मां कात्यायनी शहद का भोग लगाएं। विवाह संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पूजा करें। 7. सातवां दिन 5 अप्रैल 2025 मां कालरात्रि गुड़ और नारियल का भोग लगाएं। नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा की प्रार्थना करें। 8. आठवां दिन 6 अप्रैल 2025 मां महागौरी नारियल और हलवा का भोग लगाएं। बुद्धि और सुख शांति के लिए पूजा करें। 9. नवां दिन 6 अप्रैल 2025 मां सिद्धिदात्री तिल और खीर का भोग लगाएं।
सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए पूजा करें। अष्टमी 5 अप्रैल 2025 और नवमी 6 अप्रैल 2025 पूजा विधि। महाअष्टमी 5 अप्रैल इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। विशेष रूप से संधि पूजा की जाती है। महानवमी 6 अप्रैल इस दिन कन्या पूजन का महत्व है। 9 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा व उपहार दिए जाते हैं। नवरात्रि व्रत नियम। सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा आदि। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध न करें। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या श्री रामचरितमानस का पाठ करें। राम नवमी 6 अप्रैल 2025 की पूजा विधि। राम नवमी भगवान श्री राम के जन्म का पर्व है, जो नवरात्रि के अंतिम दिन मनाया जाता है। भगवान राम की मूर्ति को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ करें और राम स्तुति गाएं। भोग में फल, पंचामृत और खीर चढ़ाएं। राम जन्म के समय आरती करें और जयकारे लगाएं। अखंड ज्योति जलाने का महत्व। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम साधन माना जाता है। विशेष संकल्प और फल। धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें और कमल के फूल चढ़ाएं। शत्रु नाश के लिए मां कात्यायनी की विशेष पूजा करें। संतान प्राप्ति के लिए मां स्कंदमाता को केले का भोग लगाएं। निष्कर्ष। चैत्र नवरात्रि 2025 एक अत्यंत शुभ पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा की आराधना करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। भक्तजन इस दौरान व्रत, पाठ, हवन, कन्या पूजन और राम नवमी उत्सव के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।